दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल IT इलेक्ट्रीशियन में। आज की इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण नियम जिसका नाम है ओम का नियम। जी हाँ दोस्तों, ओम्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ओम्स लॉ क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, ओम्स क्या है? तो ओम्स एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिन्होंने ओम का नियम का प्रतिपादन किया था, ओम के नियम की खोज की थी। अर्थात ओम के नियम, जो ओम का नियम है वो एक व्यक्ति था जॉर्ज साइमन ओम। तो जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर इस नियम का नाम पड़ा ओम्स नियम। ठीक है, जो आप फोटो में देख पा रहे हैं ये हमारे कौन है? जॉर्ज साइमन ओम है। मैं बात करना चाहता हूँ ओम का नियम क्या होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल में 3 प्रकार की क्वांटिटी होती हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिकल में हमारी 3 प्रकार की क्वांटिटी देखने को मिलती हैं, जैसे कि एक हमारी होती है वोल्ट। ठीक है दोस्तों, एक हमारी होती है रेजिस्टेंस, एक हमारी होती है आई यानी कि धारा। इन तीनों को ही संयुक्त करके क्या बनाया गया? एक नियम प्रतिपादित किया गया है। इन तीनों चीज़ों को समझने के लिए, यानी वोल्ट, रेजिस्टेंस और धारा यानी कि आई, इन तीनों चीज़ों को समझने के लिए एक नियम की खोज की गई है जिसका नाम है ओम्स लॉ। जिसका क्या नाम है? ओम्स लॉ। तो ये ओम्स लॉ ये जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। चलिए देखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल में 3 प्रकार की यूनिट होती हैं, जैसे दोस्तों हमने बताया है। वोल्टेज यानी वी, करंट यानी आई, प्रतिरोध यानी आर। वोल्टेज को हम शॉर्ट में वी कहते हैं और करंट को शॉर्ट में आई कहते हैं और प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस को शॉर्टकट में आर कहते हैं। ठीक है, तो तीनों यूनिट से एक परिपथ बनता है जो ओम्स लॉ कहलाता है। ठीक दोस्तों, तीनों यूनिट को मिलाकर मैं एक प्रतिबंध बना रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है? लोड है। क्या है? लोड। अब ये लोड कुछ भी हो सकता है, फैन हो सकता है, टेबल हो सकता है, फैन, टीवी, कूलर, कुछ भी लोड हो सकता है। ठीक है दोस्तों, बल्ब हो सकता है। इसको चलाने के लिए क्या करेंगे हम दोस्तों? यहाँ पर वोल्ट देंगे। क्या देंगे? वोल्ट। यहाँ पर मान लीजिए हमने 12 वोल्ट की बैटरी इसमें अटैच कर दी। क्या कर दी? 12 वोल्ट की बैटरी को अटैच कर दिया और इसको हमने जोड़ दिया। जब जोड़ दिया तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये हमारा बंद परिपथ हो गया है। क्या हो गया दोस्तों? बंद परिपथ हो गया। जब हम जानते हैं कि बंद परिपथ होता है तो उसमें क्या होता है? करंट आई चालू हो जाता है, यानी कि धारा उसमें आई बहने लगती है। ठीक है, इस प्रकार वो परिपथ क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है और उसमें धारा का फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके ये हमारा सर्किट बनाया गया है। इसी सर्किट को समझने के लिए हमारे जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे कहते हैं ओम का नियम। जिसे क्या कहते हैं? ओम का नियम। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक एलईडी है। मान लीजिए हमारे पास एक एलईडी है, वो कितने है? वो हमारी 2 वोल्ट की है। ठीक है, इसको चलाने के लिए हम 12 वोल्ट की बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसे क्या करेंगे? 12 वोल्ट की बैटरी दे देंगे तो ये क्या हो जाएगी? जल जाएगी और ये वर्क नहीं करेगी। तो इसी को समझने के लिए, यानी वोल्ट और VIR, यानी इन तीनों को समझने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया गया है जिस नियम को दोस्तों क्या कहते हैं? ओम्स का नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चित्र से समझते हैं। लोड का मतलब क्या होता है? लोड का मतलब होता है फैन, मोटर, टीवी, मिक्सर एक्सेट्रा। ठीक, कुछ भी आप लोड में लगा सकते हैं। तो आपके सामने सर्किट डायग्राम दिख रहा है जहाँ पर एक लोड है और इसमें क्या है? वोल्ट दिया जा रहा है। जब वोल्ट हो जाएगा तो इसमें धारा क्या होगी? बहने लगेगी। ठीक है, और इसी तरह ये पूर्ण सर्किट हो जाएगा। इस चीज़ को समझने के लिए हम ओम्स लॉ का नियम को सहायता से समझते हैं। जो ओम्स का नियम होता है दोस्तों, उसका जो फाइनल सूत्र होता है वो क्या होता है? V बराबर IR। क्या होता है दोस्तों? V बराबर IR। इस तरह हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसकी सहायता से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस तरह का हम एक त्रिभुज बना लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये ठीक, 1 मिनट, VIR। ठीक, इस तरह बनाने से क्या होगा? हम इसको समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसे कि बात करें V बराबर IR, तो V बराबर IR बाजू में है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 3 फार्मूले बनेंगे। V बराबर IR यानी कि वोल्ट निकालने का फार्मूला ये बन गया। अब हमें I का निकालना है, तो I बराबर देखिए, ये I बराबर क्या होगा? V ऊपर है तो ऊपर लिख ली, R नीचे है तो R नीचे हो जाएगा। तो I बराबर V बटे R। ठीक, तीसरा फार्मूला क्या बनेगा हमारा? रेजिस्टेंस निकालने का, R बराबर V अपान I। R बराबर V अपान I। तो हम इसकी मदद से, यानी इस त्रिभुज की मदद से हम क्या कर सकते हैं? इन तीनों फार्मूलाज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओरिजिनल फार्मूला क्या होता है ओम्स का लॉ का? तो V बराबर IR होता है, जिसकी मदद से हमने क्या किया? इन तीनों फार्मूले बनाए हैं। वोल्ट निकालने का फार्मूला V बराबर IR, धारा निकालने का फार्मूला I बराबर V बटे R,
और रेजिस्टेंस निकालने का यानी प्रतिरोध निकालने का फार्मूला R बराबर VI होता है। ठीक है, तो इस तरह ओम्स लॉ को समझ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। जय हिंद।